और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगियों का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिल, हमारे साथ जुड़ रही मीनाक्षी और अजय। सीधे रुक करेंगे पहले साहिल का। साहिल, आप बात भी कर रहे थे लोगों से, वहां पे जो दर्द था पुराना वो उभर के चेहरे पर सामने आ गया। कई लोग ऐसे भी थे जिनके परिवार के लोग मिल भी नहीं पाए, अंतिम संस्कार तक करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब योगी सरकार की ओर से साफ साफ ये निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी फाइलें खोली जाएंगी, हिसाब होगा, जांच होगी। जी बिल्कुल, 1978 दंगों के जो पीड़ित परिवार है, एक परिवार से हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही कहा कि उस समय उनके परिवार के जो लोग, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनकी डेड बॉडी भी उनको नहीं मिली थी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और कहीं ना कहीं उनको अब ये लग रहा है कि फाइल रीओपन की जो बात सामने आ रही है उससे उनको आश्वासन मिला कि कहीं ना कहीं इस समय और इस गवर्नमेंट पे अब कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा। जो लंबे समय से उनकी लड़ाई चल रही है पिछले 47 सालों से, वो अब कहीं ना कहीं जिन दोषियों ने 1978 में दंगा मचाया था उनके खिलाफ जो है एक्शन की तैयारी अब कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब जो एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है जो तमाम जो पत्र है वो एक प्रशासन से दूसरे अधिकारी के पास जाएंगे, उसके बाद जो फाइल है रीओपन होने के आसार है। उसके बाद जैसे ही पुलिस जो सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेगी और जो इसमें एक्यूज था उनके एक्यूज के परिवार वालों से जो पूछताछ है वो की जाएगी। जो विक्टिम फैमिली है उनको एक लिस्ट तैयार किया जाएगा, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, कौन कौन लोग इसमें घायल हुए। तो तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को एक रिपोर्ट तैयार करके एडिशनल एसपी जो है वो प्रशासन को सबमिट करेंगे। एक हफ्ते का जो है वो एक समय मिला, एक हफ्ते के अंदर जो है रिपोर्ट दाखिल करनी है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनको अब कहने का अब उम्मीद जागी है कि उनको न्याय मिलेगा और जो आरोपी इसमें अभी जिंदा है 1978 दंगों के, उनके खिलाफ पुलिस जो है एक्शन की तैयारी करेगी। जी बिल्कुल साहिल, जैसा आपने कहा कि एक्शन की तैयारी यहां पर होगी और मीनाक्षी और अजय दुबे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी का रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी, आप कुंभ में ही मौजूद हैं, तमाम जो साधु संत हैं वो भी संभल को लेकर अपनी राय रख चुके हैं। लेकिन ये सर्जरी की जो बात यहां पर शुरू की गई और उसके बाद उसका असर भी देखने को मिल रहा है, वहां पर संतों में या जो लोग पहुंचे हैं उनमें किस तरीके की प्रतिक्रिया है इस बात को लेकर? बिल्कुल, देखिए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर है प्रेमानंद पुरी जी महाराज। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं। महाराज जी, कल रिपब्लिक भारत का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था महाकुंभ को लेकर के और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि 1978 में संभल में जो हुआ, जो 184 हिंदू लोग मारे गए थे, उनको आखिरकार मारा किसने, पूरी जांच बिठाई जाएगी। अब उसे लेकर के साधु संतों की तरफ से भी तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो आ रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में भूतो न भविष्यति ऐसा मुख्यमंत्री आने वाला नहीं है। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि ये इन लोगों का, विधर्मियों का हमेशा से स्वभाव रहा है कि कैसे भी हिंसा को किया जाए। और संभल में जो 78 में सैकड़ों की संख्या में जो लोग मारे गए, उनके लोगों को ये मालूम होना चाहिए। और उस समय ऐसी सरकारें थीं जो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाती थीं और उस तुष्टीकरण की नीति के कारण वो फाइलें सब दब गई। तो उनके परिवारों का ये हक है कि उन लोगों का क्या दोष था जो इन लोगों ने उनकी निर्मम हत्याएं की। और कई परिवार तो ऐसे थे जिनको उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनका बेटा इस जीवन में है या नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं अपनी तरफ से एक बात ये कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारा संत समाज आपके साथ है। जो इस देश में हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा। तो अब ये योगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण अब मैं समझता हूं कि हम उस कदम के बहुत नज़दीक हैं कि ये देश हिंदुओं का देश घोषित होगा और हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। तो और आज मैं रिपब्लिकन भारत की तरफ से एक बात और कह देना चाहता हूं। ये चैनल जो है विश्व में सनातन की पताका को फहराने का कार्य कर रहा है और अब जो वक्फ बोर्ड है, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा आगे। और 80% भूमि जो हिंदुओं की है वो वक्फ बोर्ड से वापस ली जाएगी, हुक और कुक जैसे भी। उसके लिए हमारे सारे साधु समाज तैयार है।
तन मन और धन संघर्ष करना पड़ा तो ठीक है, और प्यार से मान गए तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो इसलिए संभल की घटना कोई मामूली घटना नहीं है, हम हिंदुओं के लिए एक सबक है। और मैं इसके माध्यम से जितने भी मौलवी हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, उनको ये बात कहना चाहता हूं कि अब सुधर जाएं। अगर नहीं सुधरेंगे तो उनका अंत संभल से भी बुरा होगा। तो साधु संतों की ये ओर भी से कहते हैं जिस कि तरीके जहां से पर भी यहाँ आप खुदाई पर करेंगे पूरे वहां सिर्फ और फैसले सिर्फ को लेकर, मंदिर योगी मिलेंगे। सरकार के फैसले को लेकर देखो, खुशी जताई जा रही थी है। नहीं मस्जिद जो है इसका कोई शास्त्रोक्त विधान है ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम जो सभ्यता है वो 200-300 वर्ष का है। ईसा मूसा 200-300 वर्ष पहले ही आए थे, तो मुस्लिम तो कोई था ही नहीं ना, ये आर्यावर्त था और इसमें सारे लोग आर्य थे। आज मैं जब कश्मीर जाता हूं तो मैंने देखा ऐसे ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं, कोमल खान। अब भाई कोमल खान तो मैंने कहीं देश में सुना नहीं। फिर मैंने देखा आर्यमान खान, अरे भाई आर्यमान खान तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कश्मीर के जो हमारे मुसलमान लोग थे उनको मैंने कहा कि तुम्हारा आगे वाला तो पोर्शन ठीक है, पिछवाड़ा बिगड़ गया है, उसको ठीक कर लो। तो बहुत सारे लोग अब इस कुंभ में संपर्क में हैं और निश्चित वो अपने अपने घर वापस करेंगे। तो मस्जिद का कोई अस्तित्व नहीं है, मंदिर ही थे। मंदिरों पे ही इन आक्रांताओं ने, जो अफगान और इन सब से आए, उन्होंने तोड़ के मस्जिदें बना ली। तो मंदिरों पे ही मस्जिदें बनी हैं, तो निश्चित जहां खुदाई यानी होगी। कि पक्का इलाज बहुत जरूरी है। देखिए महाराज जी भी यही कह रहे हैं कि जब तक पक्का इलाज नहीं किया जाएगा तब बिल्कुल। तक तो ये यहाँ पर बीमारी जो साधु खत्म संत नहीं है होने वो वाली योगी है। सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे कि दरअसल जो संभल में घटना हुई वो अपने आप में सबक है। शिखा भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए, लेकिन सीधे रुख करेंगे अजय दुबे का। अजय, जिस तरीके से एसपी उत्तरी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बहुत साल बीत चुके हैं, इस बीच बहुत सारे परिवार ऐसे भी थे जो वहां से पलायन कर चुके हैं, डर के छोड़ के जा चुके हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डरे हुए अभी भी हैं। ऐसे में जांच और जांच के बाद कार्रवाई की बात, प्रक्रिया कितनी लंबी और कितनी उम्मीदें? देखिए, एक पूरी प्रक्रिया है जिसे लेकर आगे क्या स्थिति होगी, कोई सरकारी कागज जिसमें इन जांच के आगे की भूमिका के विषय में जानकारी हो, तभी इस पर बात रखी जा सकेगी। लेकिन तमाम लोग अब, क्योंकि ये बात निकल कर आ गई है, रिपब्लिक के मंच पे जो बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, उसको लेकर चर्चा करते दिखाई दे रहे। जरा साहब बताइए, कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री कितने सीरियस दिखते हैं आपको? बाबा जी आप दिखते तो ठीक हैं, दिखते तो ठीक हैं। इंटरव्यू को लेकर चर्चा हो रही है, आप कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर संभल का मुद्दा बड़ा गर्म है, कैसे देखते हैं, क्या इस पूरे मामले में होता दिख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा विश्वास है हमें कि जो भी होगा, डिसीजन जो भी आएंगे सारे सही होंगे, क्योंकि कोई भी पक्ष या किसी पक्ष के बारे में बात प्रक्रिया कितना समय लेगी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि ये पूरी प्रोसेस नहीं, ज़्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए इसमें जी। आप बताएं, आप कैसे देखते हैं? इंटरव्यू की लगातार चर्चा हो रही है, रिपब्लिक पर इंटरव्यू, मुख्यमंत्री ने बड़े सख्त लहजे में संभल के मुद्दे पर बात कही, क्या लगता है इसमें कितना समय लगेगा? नहीं, हमने कल आपके चैनल को देख रहे थे दोपहर के समय जब इंटरव्यू हो रहा था, और जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं, हमें तो यही लगता है कि मुख्यमंत्री का आदेश में इसमें कुछ विलम्ब होगा। अगर उन्होंने आदेश दिए हैं तो सब जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये होना भी चाहिए। संभल को लेकर बड़ी बेबाक राय रखते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दिए, कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री तो सनातनी है, सनातन के नेता हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर मुख्यमंत्री के राज्य में, मुख्यमंत्री के शासनकाल में ये नहीं हो पाया। सर्जरी का बड़ा जिक्र किया जा रहा है, सर्जरी क्या लग रहा है, कितना स्पष्ट है उस मुद्दे को लेकर? सर्जरी जब कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री नहीं, इसके बारे में तो खैर इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है हमें। आप बताएं, जब वो कहते हैं बुलडोजर का जिक्र, शब्दावली दिखा, मुख्यमंत्री ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि सर्जरी का जिक्र उन्होंने किया, क्या लगता है क्या मैसेज है उनका? देखिए, अब इस बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ। आप बताएं योगी जी, कितना लगते हैं सीरियस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? कहे हैं कि रिपब्लिक पे की सर्जरी की बात उन्होंने कही है, कानून बिल्कुल व्यवस्था को अजय, लेकर। जिस तरीके से आप लगातार बात कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ सामने आ रही है।